डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करी थी और हमने डिस्कस किया था कि लार्ज लेवल के बिजनेस को, ह्यूज लेवल के बिजनेस को मैनेज, कंट्रोल, ऑपरेट करने के लिए सबसे अच्छा और सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पर्सन क्या कर सकता है? जनरल पब्लिक से को शेयर इशू करके और ह्यूज फंड को कलेक्ट कर सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इंटेंजिबल पर्सन है, जिसका जन्म कैसे होता है? बाय द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और उसका एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जन्म हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंटिन्यूटी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पब्लिक कॉन्फिडेंस, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग मेरिट्स पे, एडवांटेजेस पे। फर्स्ट एडवांटेज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का क्या है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लार्ज अमाउंट को जनरल पब्लिक को शेयर इशू करके कंपनी क्या कर सकती है? बड़ा अमाउंट को कलेक्ट कर सकती है बिजनेस को मैनेज, कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए। द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग कैन ऑल्सो बाय द शेयर ऑफ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ वेरी स्मॉल। थोड़ी कम सेविंग करने वाला पर्सन भी आसानी से क्या कर सकता है? कंपनी के शेयर को परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो पर शेयर, एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो जो पर्सन जितने पैसे लगाता है, जितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इन्वेस्ट करके कंपनी के कम से कम शेयर वो जो खरीदना चाहता है उन्हें वो खरीद सकता है अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट, लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of members of the company is limited to the extent of their share capital. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी को कितने तक बढ़ाया जा सकता है? उतना ही एक्सटेंड किया जा सकता है जितने रुपए के शेयर उस पर्सन ने कंपनी के परचेज किए हैं। कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी, जितने शेयर उसने खरीदे हैं उतने की उसकी लाइबिलिटी रहेगी। The limited liability attracts many people to invest their money in company form of business. As in case of loss, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर लॉट ऑफ पीपल को ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर है ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। As in case of the loss, creditors cannot have claim over the personal property of the मेंबर। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिटर पर्सनल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल मेंबर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके लिए केस नहीं कर सकता है। उसके लिए पर्सन की लाइबिलिटी नहीं बनती है, सिर्फ उतने ही अमाउंट की लाइबिलिटी होती है जितने रुपए के शेयर उसने परचेज किए हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एन्जॉय द परपेचुअल सक्सेशन। हमने फीचर्स में भी बात करी थी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जैसे ही कंपनी का बर्थ होता है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वर्क करने लग जाती है। तो कंपनी के मेंबर आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि वो शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर कंपनी क्या होती है? कंटिन्यूटी रहती है, परपेचुअल होती है, लगातार चलती रहती है, मेंबर बदलते रहते हैं। एज सेपरेट एग्जिस्टेंस इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ। क्यों? क्योंकि कंपनी का जन्म किसके थ्रू होता है? लॉ के थ्रू होता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। इसलिए उसे डिसॉल्व या वाइंडिंग अप या बंद करना है तो वो भी किसके थ्रू होगा? ओनली बाय द रजिस्ट्रेशन। एंड कैन एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। केवल लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही उसे वाइंडिंग अप किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट।
company form of business has huge funds disposal. It can easily afford to hire professional experts to perform managerial and other activities of organization. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इफ़िशिएंट होता है। उसका कारण है क्योंकि कंपनी क्या करती है, लार्ज फंड को जनरल पब्लिक को शेयर इशू करके कलेक्ट कर लेती है। और जब फंड कंपनी के पास में ह्यूज होता है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, CA, CS एंड अदर मैनेजर्स है ना, उन सबको हायर कर सकती है और बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ के हैं उनको फुलफिल कर सकती है। इससे कंपनी का मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इफ़िशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो हाई। दे कैन ईजीली यूज large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी क्या कर सकती है, उसके पास में लॉट ऑफ शेयर इशू करती कंपनी, तो उसके पास में ह्यूज रिसोर्सेज और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी ह्यूज हो जाता है और लार्ज हो जाता है। और इस कारण से कंपनी अपने प्रॉफिट को, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को रिजर्व करती रहती है, कलेक्ट करती रहती है। उससे उसके पास में एक्रूड इनकम और रिटेन्ड प्रॉफिट बन जाता है, जो उसके लिए क्या करता है, फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए एज ए कैपिटल यूज़ में आता है और बिजनेस को एक्सपांड किया जा सकता है और बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट, ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। Easy transferability of share. The shares of the company can be easily bought and sold in market. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जो कंपनी जो शेयर इशू करती है वो शेयर आसानी से मार्केट में बेचे भी जा सकते हैं और खरीदे भी जा सकते हैं। शेयर को खरीदने और बेचने के लिए पर्सन को एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है और जो ऑनलाइन ऑपरेट होता है उस डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर की सेलिंग और परचेजिंग का काम किया जा सकता है। इफ़ द ओनर ऑफ शेयर इज़ नीड ऑफ कैश, ही कैन ईजीली सेल द शेयर एंड गेट कैश। पर्सन जैसे ही अपने शेयर को बेचना चाहता है तो वो अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर को बेच सकता है, और अगर वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर को परचेज़ करना चाहता है तो भी वो डीमेट अकाउंट के थ्रू उसे परचेज़ कर सकता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस। जनरल पब्लिक हैज़ मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन कंपनी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। जनरल पब्लिक का जो फेथ होता है, जो भरोसा होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पर ज़्यादा होता है। उसका क्या रीज़न है? द रीज़न फॉर दैट इज़ कंपनीज पब्लिश देयर एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, फ्यूचर प्लान इन न्यूज़पेपर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी को अपने जो भी फाइनल अकाउंट होते हैं, जो भी बैलेंस शीट होती है, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, वो सब क्या करने पड़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट को, अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है। और फ्यूचर प्लान जो भी है कंपनी का, जो बैलेंस शीट है, वो सारी न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ती है। जब जनरल पब्लिक उसे देखती है तो पब्लिक का भरोसा बढ़ जाता है, इसलिए कॉन्फिडेंस पब्लिक का एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप किस में ज़्यादा होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ज़्यादा होता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब सभी का प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र के रूप में मैनेजमेंट होता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को कौन मैनेज ऑपरेट कंट्रोल करता है? डायरेक्टर्स। एंड डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करता है, कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब मिलकर किसे बनाते हैं? डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और डायरेक्टर्स मिलकर क्या करते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ऑपरेट करने का काम करते हैं। इसका मतलब सबने मिलकर बनाया, इलेक्शन करके इलेक्ट कराया, फिर उन्होंने डायरेक्टर्स ने को बनाया और डायरेक्टर्स कंपनी को ऑपरेट करते हैं। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कॉलिंग बोर्ड मीटिंग। और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो वो डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाएंगे? पहले मीटिंग अरेंज करेंगे और उस मीटिंग को अरेंज करने के बाद में सारे डिसीजंस
उस मीटिंग के थ्रू लिए जाएंगे, वेयर ऑल द डायरेक्टर्स गेट वोटिंग राइट्स, और जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें वहाँ पर क्या होता है, वोटिंग राइट्स का अधिकार होता है, उस वोटिंग राइट्स के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। डिस्पर्सल्स ऑफ ओनरशिप, all the shareholders of the company are considered as the owners, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो सब क्या कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु बाय शेयर ऑफ द कंपनी, इस वजह से कंपनी के कितने लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, सो दैट ऑल आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई कम पर्सन बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करता है और कम शेयर खरीदता है, तो जो पर्सन जितने शेयर खरीदता है वो उतने अमाउंट का कंपनी का क्या होता है, अमाउंट से कंपनी का क्या कहलाता है, ओनर्स कहलाता है, शेयर होल्डर्स कहलाता है। नेक्स्ट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। लार्ज कंपनीज जनरली परफॉर्म सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय कंट्रीब्यूटिंग ए लार्ज फंड फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी जो होती है उसे क्या करना पड़ता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी है, बिजनेसमैन है, ये मनी कहाँ से अर्न करते हैं, सोसाइटी से, तो कंपनी की भी सोसाइटी के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कुछ लाइबिलिटीज़ बन जाती है। इसके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनीज़ को CSR फंड पे पैसा खर्च करना पड़ता है, और उस CSR फंड के थ्रू कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, इस्टेब्लिशिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सारे काम, प्लांटेशन, डोनेशन, ये सब काम CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते हुए कंपनी के थ्रू किए जाते हैं। तो ये सब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के एडवांटेजेस थे। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जो कंपनी को स्टार्ट करना है, जो बनाना है, उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है वो क्या है, लेंथी प्रोसीजर है उसका, और एक्सपेंसिव है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स ए लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कंप्लीटेड। कंपनी फॉर्म को बनाने के लिए MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, है ना, ये ऐसी लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना, सेबी से के पास में डॉक्यूमेंट भिजवाना, ऐसे लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सबको फुलफ़िल करना पड़ता है, उसके बाद में कंपनी स्टार्ट होती है। मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिट, और इन सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके सबमिट कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में और सेबी में, तब जाकर कंपनी का स्टार्ट हो पाती है। इसका मतलब इससे क्या मीनिंग निकल गया, लेंथी एंड एक्सपेंसिव प्रोसीजर है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। लैक ऑफ मोटिवेशन। हमने सोल प्रोप्राइटर फॉर्म पढ़ा था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है, जो ऑनर होता है वो सिंगल होता है, तो बिज़नेस का उससे डायरेक्ट लिंक होता है। वो जितने एफर्ट्स लगाता है उसे उतना एडवांटेज और एज ए प्रॉफिट रिवार्ड में मिलता है। पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंपनी इज़ नॉट मैनेज्ड बाय ओनर्स। कंपनी ओनर्स के थ्रू मैनेज नहीं की जाती है, शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते हैं, बट इट इज़ मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स। हमने बात करी थी कि प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है जिनके थ्रू कंपनी मैनेज की जाती है। दीज मैनेजर्स गेट सैलरीज। इनसे मैनेजर्स को क्या मिलता है, सैलरी मिलती है फॉर देयर सर्विसेज। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स। इस वजह से कंपनी उनके एफर्ट्स और रिवार्ड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है, जैसी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में होती है। इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजंस। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पोर्टेंस डिसीजंस आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। हमने अभी बात करी थी इम्पोर्टेंस में, मेरिट्स में, कि सारे डिसीजंस डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट वाले पॉइंट में, कि सारे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, बाय द मीटिंग, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं।
एडवांटेज तो है ही इस चीज़ का, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि मीटिंग में डिसीजन लेकर किसी चीज़ को अप्लाई करवाने से डिसीजंस क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं और उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन, सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस इज लेंथी प्रोसेस इन ए कंपनी। डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना, डिसीजन लेना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में और उसे इम्प्लीमेंट कराना, इस प्रोसीजर में टाइम लग जाता है। इससे डिसीजंस कई बार डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने बात करी थी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का बर्थ कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सेबी, रजिस्ट्रार ऑफिसर्स, है ना, इन सब का डायरेक्ट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होता है, निगाहें होती है, कंपनी को वॉच करती रहता है। वॉच करने का काम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, सेबी करता है। और ऑडिट रिपोर्ट को चेक करने का काम ए कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। और कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराना पड़ता है, प्लस एनुअल रिपोर्ट को भी सबमिट कराना होता है। और यही सारे डॉक्यूमेंट्स एमओए, एओए, है ना, प्रॉस्पेक्टस, एनुअल रिपोर्ट्स, इन सबको सेबी में भी भेजना होता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, द्वंद्व होना। इन कंपनी वेरियस ग्रुप of peoples are involved such as shareholders, debentures, employees, directors। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर लॉट ऑफ पर्सन इंक्लूड होते हैं। एक पूरा ग्रुप है जिसमें कौन कौन है, शेयर परचेज करने वाले शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। जो पर्सन डिबेंचर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को क्या देते हैं, लोन देते हैं, एज ए लोन कंपनी को फंड अवेलेबल करवाते हैं, वो सब डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। और डायरेक्टर्स होते हैं। ये जितने भी ग्रुप हैं, ये सब जितने भी लोग हैं, ये इन सब की अलग अलग ओपिनियन होती है, अलग अलग थॉट होती है ना, और सब के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सब अपना अपना प्रॉफिट और अपना अपना लाभ ज़्यादा चाहते हैं। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप। इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर हमेशा ये संभावना रहती है कि जितने भी ग्रुप्स हैं इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है ना, अंतर्द्वंद हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं।